हे अर्जुन, क्या तुम साथ लाए थे और क्या तुम साथ लेकर जाओगे? यही गीता का उपदेश है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह काल बहुत ही प्राचीन था, जिस काल में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। एक राजा बहुत ही जुल्मी था और अन्यायकारक था। वह हरदम कुछ न कुछ कर लगाकर प्रजा का खून चूस रहा था। इस कारण प्रजा बहुत ही राजा से दुखी थी, लेकिन प्रजा राजा को कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि ये ऐसा करने पर शायद वह उसके अत्याचार और बढ़ा दे। इस कारण राजा को कोई कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन प्रजाजनों ने कुछ ऐसा फैसला किया कि राजा को अपनी बात वह कह सके और प्रजा को कोई इसके नुकसान भी नहीं हो सके। उन्होंने एक भव्य दिव्य सत्संग कराने का आयोजन किया, जहाँ से हर कोई राज्य का नागरिक वह प्रवचन उनका सुन सके। वह प्रवचन राजा ने भी सुना। तब राजा ने वह प्रवचन सुनकर राजा को इतना अच्छा लगा कि वह महात्मा को राजा ने राज दरबार में बुलाने का फैसला कर लिया। वह राज दरबार बुलाने का फैसला वह महात्मा ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि यही मौका था उनके पास कि प्रजा की बात राजा तक पहुंचा सके। तब उन्होंने वस्त्र पहन लिए और वस्त्र में पहनने के साथ कुछ जेबों में उन्होंने कंकड़ रख लिए। जैसे ही वह राज दरबार में पहुंचे, उनके जो जेबें थी वह कंकड़ के वजन से फट गई। तब वह राज दरबार में सारे कंकड़ ही कंकड़ फैल गए। तब राजा कहते कि हे महात्मा, आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर यह कंकड़ आपने क्यों जमा करके रखे हैं? तब वह महात्मा कहते हैं कि हे राजन, मुझे यह कंकड़ मेरे साथ भगवान के पास लेकर जाने हैं और मैं यह कंकड़ पूरी तरह भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ। तब राजा कहता है कि हे महात्मा, आप तो हंसी की बात कर रहे हैं। कोई भी मूर्ख व्यक्ति इसमें फंस सकता है, लेकिन आप मुझे यह कैसे कह सकते हैं? तब महात्मा बड़ी ही जोर से हंसते हैं। तब राजा यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और उनकी हंसी पर वह भी मुस्कुराता है और कहता है कि हे महात्मा, आपने यह कंकड़ जमा किए, इसकी कोई ठोस वजह तो मुझे बताइए। तब वह कहते हैं कि यह कंकड़ मैं भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ और तुम इस पर हंस रहे हो। तब वह महात्मा कहते हैं कि अगर मैं यह कंकड़ लेकर भगवान के पास नहीं जा सकता, यह तुम्हें पूरी तरह से पता है, तो तुम इन प्रजाजनों पर इतने अन्याय अत्याचार करके अपना राजकोष क्यों भर रहे हो? यह बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह महात्मा की शरण में चला जाता है और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगता है। तब से वह राज्य पर आय विपदा पर कभी कर नहीं लगाता और इस तरह से राजा की आंखें खुल जाने पर प्रजा भी सुखी होती है और उन्हें राजा से कोई शिकायत नहीं रहती। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि गीता में उपदेश जैसा किया है वह आज भी सत्य है। हम भगवान के पास कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, जो भी है वो यहाँ ही है। इसीलिए अपने हमेशा इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, ना कि उन्हीं लोगों पर अत्याचार करना चाहिए। हमेशा ही अपने क्रोध को एवं इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। शुक्रिया। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहे, सुरक्षित रहिए।